पहली बात है पृथक प्रदेश बनाने के बारे में। ये बहुत पुरानी मांग चल रही है और ये सरकार, मैं इसके ऊपर आरोप लगाता हूं कि आप जानबूझकर इसको टाल रहे हैं। आप अभी भी चुप हैं। क्या मतलब है दिल्ली डायलिंग करने का? वहां पर 5-5.5 महीने से कोई सरकार नहीं चल रही है। मुजफ्फरनगर की घटना की आपको मालूम है, गर्भवती महिलाओं के ऊपर पेट में लात मारी गई है। कितनी गोलियां, कितनी लाठी हम खाएंगे? कितने लोग हमारे मरेंगे? आप बताएं हमको। वहां पर हर रोज लाठी, हर रोज गोली, हर रोज अत्याचार हो रहे हैं। कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। किसके साथ बातचीत होगी? कर्मचारी भूखे मर रहे हैं। यह कोई तुक नहीं है। The entire administration has become paralyzed. और ये अत्याचार अब हम लोगों से और बर्दाश्त नहीं हो सकता। कृपया कुछ करिए। अध्यक्ष महोदय, जो परिस्थिति पैदा हो गई है, हाँ, उसके बारे में उसको हल करने के लिए क्या कर रहे हैं? वहाँ फिर समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। बैठ नहीं सकते साहब, बैठ जा भाई। मैं उत्तराखंड के बारे में 2 बात सरकार के ध्यान में रहना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि इसके ऊपर आप करें। पहली बात है पृथक प्रदेश बनाने के बारे में। ये बहुत पुरानी मांग चल रही है और ये सरकार, मैं इसके ऊपर आरोप लगाता हूं कि आप जानबूझकर इसको टाल रहे हैं। मान्यवर, आपने कहा कि पृथक प्रदेश के लिए प्रदेश सरकार से प्रस्ताव आना चाहिए। 12 अगस्त 91 को आपके पास प्रस्ताव आया है। 3-3.5 साल हो रहे हैं। उसके बाद हम बराबर आपसे कहते रहे और आपने कहा कि हम इसको जांच कर रहे हैं। आपके इसके ऊपर हमको जस्टिफिकेशन दीजिए। वो सब आपके पास आ गए। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। यहां पर मंत्री, माननीय राज्य मंत्री श्री PM शहीद ने कहा था 7.5-8 घंटे की डिबेट के बाद कि अभी राष्ट्रपति शासन है। हम इलेक्टेड गवर्नमेंट को आने के बाद जैसे उनकी रिकमेंडेशन आएगी तुरंत इसके ऊपर निर्णय लेंगे। मान्यवर, अभी जो दूसरी गवर्नमेंट आ गई है उसने भी आपको प्रस्ताव भेज दिया अगस्त इस साल। आप अभी भी चुप हैं। क्या मतलब है दिल्ली डायलिंग करने का? वहां पर 5-5.5 महीने से कोई सरकार नहीं चल रही है। आप मालूम है किस प्रकार का लोग वहां पर संघर्ष कर रहे हैं, किस प्रकार का दमन उनके ऊपर हो रहा है। मुजफ्फरनगर की घटना की आपको मालूम है। वहां पर हर रोज गोलियां चल रही हैं। परसों शाम को 15 तारीख देहरादून के ऊपर फिर महिलाओं के ऊपर गोलियां चली हैं। गर्भवती महिलाओं के ऊपर पेट में लात मारी गई है। और आप लोग क्यों नहीं इसके ऊपर निर्णय नहीं ले रहे हैं? कृपया हमको बताएं कि आप लोग कब इसके ऊपर निर्णय लेंगे। अगर आपने नहीं देना है तो आप यहां खड़े होकर कहिए कि आप पृथक प्रदेश नहीं देने वाले हैं। आप चुप क्यों हैं? कृपया बताइए आप हमको। कब तक आप चुप रहेंगे? कितनी गोलियां, कितनी लाठी हम खाएंगे? कितने लोग हमारे मरेंगे? आप बताएं हमको। आप चुप क्यों हैं? कृपया बताएं हमको। और दूसरी बात अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं समय कम है और मैं इसलिए इसके ऊपर बहुत बोलना चाहता था, लेकिन आपने मुझे समय दिया है। दूसरी बात है 5 महीने से वहां पर कोई प्रशासन नहीं है। कर्मचारियों को कोई वेतन नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन नहीं है। स्कूल कॉलेज बंद है। 0 ईयर हो गया है। वहां पर हर रोज लाठी, हर रोज गोली, हर रोज अत्याचार हो रहे हैं। आप कब तक चुप रहेंगे? क्यों नहीं आप इसके ऊपर निर्णय लेते? आप वहां पर मुलायम सिंह सरकार को समर्थन दे रहे हैं, यहां पर आप चुपचाप होकर बैठे हैं। किसके साथ बातचीत होगी? कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। किसके साथ बातचीत होगी? कर्मचारी भूखे मर रहे हैं। वहां पर आपकी सरकार ने और मुलायम सिंह की सरकार ने मिलकर PDS की दुकानें बंद कर दी है। 35-40 रुपए किलो चीनी मिल रही है। खाने के वो कीड़े वाली चीनी जो आप दे रहे हैं वो भी वहां पर 40 रुपए किलो मिल रही है। कब तक ऐसा चलता रहेगा? लोगों के पास पहाड़ में आज ठंड के अंदर केरोसिन ऑयल नहीं है, घर के अंदर दीपक एक लैंप जलाने के लिए। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया तुरंत इसके ऊपर आप कुछ करिए और ये अत्याचार अब हम लोगों से और बर्दाश्त नहीं हो सकता। कृपया आप कुछ करिए जल्दी। इसके ऊपर कुछ माननीय मंत्री जी ने आज दे, आप जरा कुछ बोल दीजिए इसके ऊपर। रिस्पॉन्स तो आना चाहिए। बहुत सचमुच वहां पर 5 महीने से गवर्नमेंट है ही नहीं। द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन हैज बिकम पैरालाइज्ड एंड देयर इज नो वन इवन टू टॉक टू। इट्स अ वेरी 3-4 महीने से कर्मचारियों को बिल्कुल तनख्वाह न मिले, सैलरीज न मिले और प्राइसेस की हालत ये हो जाए, उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट अनकंसर्न हो, ये तो कोई उचित नहीं है। इसीलिए रिस्पॉन्स तो चाहिए। व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग अबाउट इट? पार्लियामेंट्री This is a अरे क्यों नहीं बोलेंगे? allowing me of him. माननीय अध्यक्ष, This is an important matter on which the considered response has to come from the Home Minister. If the honourable members give notice of this matter and you allow, we can come up with a considered response. Off the cuff in an important matter like this, I cannot make any commitments on behalf of the government. अध्यक्ष जी, मामला उठा दिया गया है। अगर मंत्री महोदय अभी उत्तर नहीं देना चाहते तो कल उत्तर दें, मगर सीमावर्ती प्रदेश है।
Bajpai ji. वहाँ आग लगी हुई है। Bajpai ji, this is becoming a question of reorganization of states. No. And one minister may not be able to take a decision. The Council of Ministers would be required to look into it. जो सिचुएशन अध्यक्ष महोदय जो परिस्थिति पैदा हो गई है, हाँ, उसके बारे में उसको हल करने के लिए क्या कर रहे हैं? हाँ, वो ठीक है, मगर कांग्रेस पार्टी में स्वयं असंतोष है। तिवारी जी इस्तीफा देने की धमकी दे रहे हैं। क्योंकि 3.5 साल के बाद आज इस पर माननीय अध्यक्ष जी बनाएंगे, इसके बारे में चाहे जो राय हो, लेकिन वहां पर गवर्नमेंट पैरालाइज्ड है, उसके बारे में सरकार, केंद्र सरकार क्या कर रही है? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी माननीय अध्यक्ष जी 355 माननीय अध्यक्ष जी करना है केंद्र की। द गवर्नमेंट ऑफ लखनऊ इज अनकंसर्न। अरे समर्थन कर रहा है, इसीलिए उस पर स्टेटमेंट चाहिए। Yeah, 1 minute. Now, only thing, Shukla ji, एक minute. Only thing they want to know that there are certain facilities and certain kind of things to be done by the government for the people. Now, if those things are not being done, are you in a position to say something on those matters? He wants to know. Not on reorganization of the states. This matter will have to be considered by the Home Minister and the Home Ministry, and they can come up with a response. I'll convey to him the feelings of the House observation and for appropriate action. Mr. Fatmi, yes. I'll have उनके बाद। माननीय अध्यक्ष जी, इससे पहले जो उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड बनाने की मांग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाई गई, माननीय अध्यक्ष जी, मैं उस मामले में कहना चाहता हूं कि ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए पिछले काफी दिनों से बहुत जबरदस्त आंदोलन चल रहा है और जिसको पूरा सदन जानता है। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखंड के लोगों की भावना को देखते हुए और वहां जो प्राकृतिक बनावट है उसको देखते हुए उसके विकास के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहां से विधानसभा से उत्तर प्रदेश पृथक बनाए जाने का एक प्रस्ताव पारित करके उत्तराखंड भारत सरकार को भेज दिया है। और जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है, हम वहां पे उत्तराखंड बनाए जाने की मांग का समर्थन करते हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहां विकास की दृष्टि से बजट को अधिक बढ़ाया है और उसके वो जो बजट बढ़ाया गया है वो ठीक से उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए अनुश्रवण के लिए वहां जो है एक सचिव के अध्यक्षता में कमेटी भी गठित कर दी गई है और कोशिश ये की जा रही है कि वहां किसी भी प्रकार का कोई अन्याय न हो। और अध्यक्ष जी, मैं खास तौर से जो यहाँ पे बार बार एक मांग उठाई जाती है और उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, और ये कहना चाहती बात कि वहां पे उत्तराखंड बनना चाहिए। और फिर मैं कहना चाहता हूं कि अगर उत्तराखंड बनता है और वहां अगर कुछ हो रहा है तो गोली चल रही है, लाठी चल रही है, बलात्कार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, सरकारी कर्मचारी। अध्यक्ष, मैं कहना चाहता हूं और ये विकास की बात कर रहे हैं कि सरकार को ये मांग माननी चाहिए। भारत सरकार को उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड अलग से बनाए जाने की मांग माननी चाहिए। और अध्यक्ष जी, मैं ये भी कहना चाहता हूं, आप सुनिए तो, आप एक्सेप्ट हिज स्टेटमेंट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। माननीय अध्यक्ष जी, और मैं ये भी कहना चाहता हूं, यह कोई तुक नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि अगर वहां उत्तराखंड बनाया गया और भारत सरकार ने ये बात मांगी
तो ये श्रेय उत्तर प्रदेश की सरकार और माननीय मुलायम सिंह यादव को जाएगा। वहां फिर समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां आने वाली नहीं है, वहां समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। और ये जो वहां से उत्तराखंड बनाए जाने का प्रस्ताव है, समाजवादी पार्टी ने भेजा, हम उसका समर्थन करते हैं। Yes, Mr. वीरेंद्र सिंह। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।